वार्ड पार्षद शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे वार्ड पार्षद शर्म करो, शर्म करो, शर्म पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वार्ड की सड़कें दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, अरे वार्ड की सड़कें दुरुस्त करो। राजधानी के वार्ड क्रमांक 61 स्थित अवधपुरी में लंबे समय से जर्जर सड़क और गहरे गड्ढों से परेशान स्थानीय नागरिकों की समस्या को लेकर रविवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क के गड्ढों में बेशरम के पौधे रोपकर प्रशासन के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से विरोध दर्ज कराया गया तथा शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की गई। इस जन आंदोलन के आयोजक अधिवक्ता महेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि अवधपुरी क्षेत्र के नागरिक वर्षों से खराब सड़क और गड्ढों की समस्या से जूझ रहे हैं। अनेक बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण लोगों को रोजाना दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में पिपलानी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष टी.आर. गहलोत, साकेत नगर ब्लॉक अध्यक्ष सुशील प्रजापति, उप ब्लॉक अध्यक्ष बी.डी. शुक्लवारे, दीपक गुप्ता, ललित सेन, संतराम दुबे, ओमकार जी, रामपाल घोसले, लक्ष्मण सिंह, राजकुमार सूर्यवंशी, वार्ड अध्यक्ष राजेंद्र भारती, पराग चौरसिया, संदीप मीना, हर्षित राणा, सलोनी, संजना, जीतमल परमार, अवधपुरी कॉलोनी अध्यक्ष डी.के. झारिया, सौम्या विहार कॉलोनी अध्यक्ष वी.पी. साहनी सहित वार्ड क्रमांक 61 के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं की लगातार अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने भी जल्द सड़क निर्माण कर क्षेत्रवासियों को राहत देने की मांग प्रशासन से की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। क्षेत्र में आपका काफी विकास होता है, उसके लिए क्या विकास हुआ? विकास आपके सामने दिख रहा है। विकास होता तो यहाँ गड्ढा नहीं होता। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, कोई सुविधा नहीं मिलती, हमें कुछ भी नहीं होता है। गड्ढे हर जगह होते हैं, आते जाते बच्चे गिरते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। क्या करते हैं लोग? कुछ नहीं करते हैं। सभी पौधा इसीलिए लगाया जा रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अब तो सो के उठ जाओ, अब तो जग जाओ, अब तो अपनी आंखें खोलो। आपकी विधायक जी का कहना है हम तो क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और जन समुदाय के हर आवाज़ उठाते हैं। ये गड्ढे भी क्षेत्रों का ही हिस्सा है। ये कहाँ गए थे अभी तक? आपकी आंखों में पट्टी बंदी थी, आपको ये नहीं दिखे? चलो छोड़ो बाकी सब चीज़ें। घर के सामने का गड्ढा नहीं दिखा? दूर तो बहुत दूर की बात है, घर के सामने गड्ढा तो भर लो मैडम, फिर बात करेंगे आगे की। वार्ड क्रमांक 61 में विगत 4 महीने पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये पार्षद का घर है, वार्ड क्रमांक 61 की पार्षद का घर है और उसके घर के सामने ही इतना बड़ा गड्ढा है, इतना गहरा गड्ढा है कि आते जाते महिलाएं, बच्चे, जितनी भी गाड़ियां इसमें फंसती जा रही हैं। जनता ने इनको इसलिए चुना था कि जनता की सेवा करें, ना कि इसलिए चुना था कि ये रोड बनाने वाले ठेकेदारों से दलाली खाएं। तो आज हमने इनकी दलाली के खिलाफ एक प्रदर्शन चालू किया है। बेशरम के गड्ढे लगाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं, ना केवल वार्ड क्रमांक 61 में बल्कि पूरे भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में, कि अगर ये भाजपाइयों ने इन गड्ढों को नहीं भरा, भाजपाइयों ने अपनी हरकतों को नहीं छोड़ा, चंदा चोरी करना नहीं छोड़ा, महिलाओं को सुरक्षा देना चालू नहीं किया, तो हम ये बेशरम के पौधे आज इस गड्ढों में लगे हैं। कल हम भाजपा कार्यालयों में भी लगाएंगे और उनके घर पे भी जाकर लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी पौधे लगाए तो बेशरम के पौधे लगाने का क्या मुख्य उद्देश्य रहा? बेशरम के पौधे लगाने का उद्देश्य ये है कि हमारी वार्ड पार्षद बेशरम है, उनके घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा हो गया है और उनके कान में जू भी नहीं रेंग रही है, उनको इस बात में शर्म भी नहीं आ रही है कि मैं इस क्षेत्र की पार्षद हूँ और उसके बावजूद मेरे घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा है। तो हम ये बेशरम का पेड़ लगा के उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी बेशरम हो कि अपने घर के सामने का गड्ढा भी नहीं भर पा रही। इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने महापौर, मंत्री और मुख्यमंत्री तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बनाया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जब मुख्यमंत्री बने तो कहते थे कि हम अपने क्षेत्र की सड़कें पेरिस जैसी बनाएंगे। तो ये देखिए हाल आपके सामने, ये पेरिस की सड़कें हैं। हमने इसी बात का विरोध किया है कि 4 महीने पहले ये सड़क बनी थी और उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि आए दिन लोग गिर रहे हैं। इसी के विरोध में आज बेशरम के पौधे रोपे गए हैं। हम यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को
और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बताना चाहते हैं कि आप बेशरम हो गए हैं और जब तक इसका सड़कों का उपचार और सड़कों का इलाज ढंग से नहीं किया जाएगा, हम लगातार पूरे प्रदेश में और पूरे इस क्षेत्र के हर वार्डों में बेशरम के पौधे लगाएंगे। भैया बीजेपी का विकास क्या दिखावा है क्या? विकास पूर्ण रूप से दिखावा है, नहीं तो अगर कोई जनप्रतिनिधि 50 वर्ष एक ही क्षेत्र में रहेगा तो उस वर्ष को उस जनप्रतिनिधि का जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा क्षेत्र कहलाना चाहिए। कल से विधानसभा चालू होने वाली है, हम अपने बड़े नेताओं से मिलेंगे और इस सड़क और नाली जैसे बेस मुद्दों को, जो जनता के मुद्दे हैं, इनको कहेंगे कि इनको भी विधानसभा में उठाया जाए।